वेलकम क्लास। आज हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का वन शॉट वीडियो करने वाले हैं, जिसमें हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का स्कोप, बेनिफिट, एडवांटेज, सोर्सेस, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक स्ट्रैटेजी है या प्रैक्टिस है जो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन के सारे वर्क फोर्स को मैनेज करने के लिए। वर्क फोर्स मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, उन सबको मैनेज करना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। स्ट्रेटेजिकली मैनेज करना, ठीक है, ताकि वो वर्क जितने भी परफॉर्म हो रहे हैं वो सारे एफिशिएंटली परफॉर्म हो और इफेक्टिवली परफॉर्म हो, राइट। उसके बाद से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक बहुत ही ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती हैं, जैसे कि सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कंपनसेशन एंड बेनिफिट। ये सारे जितने भी एक्टिविटीज़ हैं ये सारे हम वीडियो के आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। ये एक स्ट्रैटेजी है, प्रैक्टिस है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के वर्कफोर्स को यानी एम्प्लॉयज और वर्कर्स को मैनेज करने में हेल्प करता है। उसके बाद देखते हैं कि स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के स्कोप क्या होते हैं। पहला है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हम फोरकास्ट करते हैं, ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉयज़ की नीड है, कितनी पोजीशंस खाली हैं, हमें कितने एम्प्लॉय की वैकेंसी करनी चाहिए, ये सारी चीज़ों का फोरकास्ट करना, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का एक पार्ट होता है। राइट पीपल को राइट पोजीशन पे राइट टाइम पे असाइन करना, ये सबसे बड़ा टास्क होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का। सेकेंड आता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट में एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करना या इन्फ्लुएंस करना ताकि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसीज के लिए अप्लाई करें, ये कहलाता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम एम्प्लॉयज़ को, सिचुएबल कैंडिडेट को अट्रैक्ट कराते हैं ताकि वो हमारे कंपनी में अप्लाई करें जॉब के लिए, ठीक है। और सिलेक्शन में उनको हायर कर लेना अपनी कंपनी के लिए राइट पोजीशन पे, ठीक है, एट द राइट टाइम। थर्ड आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग कराना, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट में ध्यान देना, उनको नए नए स्किल्स सिखाना, उनको ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से अवगत कराना, उसके बारे में समझाना, उनकी जितनी न्यू रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके बारे में उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, ये सारा आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में, ठीक है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में हम एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को मैनेज करते हैं। देखते हैं कि एम्प्लॉयज़ को जो एक्टिविटी असाइन हुई थी वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ मैच कर रही है कि नहीं, एम्प्लॉयज़ को राइट डायरेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है कि नहीं, उनके एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जा रहा है कि नहीं, विच मीन्स कि ओवरऑल एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को मैनेज करना परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कहलाता है, ठीक है। फिफ्थ आता है कंपनसेशन एंड बेनिफिट। एम्प्लॉयज़ को अलाउंस देना, कंपनसेशन देना, बोनस देना, उनको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, उनको सेफ्टी मेजर प्रोवाइड कराने, ये सारी चीज़ें आती हैं कंपनसेशन एंड बेनिफिट। इस चीज़ में भी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को मैनेज करते हैं, ठीक है। थर्ड आता है हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलनेस। उनके सेफ्टी पे ध्यान देना, उनके हेल्थ पे ध्यान देना ताकि उनको ऑर्गेनाइजेशन में काम करने में पूरी सिक्योरिटी फील हो, वो हम लॉन्ग टर्म काम करने के लिए सिक्योर हो ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई चोज ना हो, ये सबका ध्यान रखना हेल्थ, सेफ्टी और वेलनेस में आता है, ठीक है। ये सारे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के स्कोप। अब हम बात करते हैं बेनिफिट और एडवांटेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। पहला बेनिफिट है इंप्रूव प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। अगर हम अच्छे से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को मैनेज करेंगे तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, सही मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम प्रोडक्शन मिलेगा, क्योंकि एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा तो कंपनी की प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ भी इंक्रीज होगी, ठीक है। सेकंड आता है इनहेंस एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एंड रिटेंशन। अगर हम एम्प्लॉयज़ के सेफ्टी पे, उनके वेलनेस पे, उनको कंपनसेशन, बोनस, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे, एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी फील कराएंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उनको अच्छे से मैनेज करेंगे तो एम्प्लॉयज़ का सेटिस्फेक्शन बहुत बढ़ेगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टर्म काम करना पसंद करेंगे, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के किसी और ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जाएंगे, तो ये रिटेंशन में वर्क करेगा, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को इफेक्टिवली मैनेज करने से एम्प्लॉयज़ का सेटिस्फेक्शन और रिटेंशन एनहांस होता है, बढ़ता है। थर्ड आता है बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। इसमें ये होता है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को, कल्चर को बहुत स्ट्रांगली बिल्ड करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अंदर जितनी सराउंडिंग्स है, जहाँ हमारे एम्प्लॉय काम करते हैं, वहाँ पे कोई चोज ना हो, वहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई झगड़े, लड़ाई, कोई भी तरीके का प्रॉब्लम ना हो, ये सारी चीज़ों को मैनेज करना ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को बिल्ड करता है। उस कल्चर में एम्प्लॉयज़ पसंद करते हैं काम करना। फोर्थ आता है इंश्योर लीगल कंप्लायंस।
इसमें हम फेयर हायरिंग करते हैं एम्प्लॉयज़ का, एचआर के डॉक्यूमेंटेशन को क्लियर रखते हैं, एक्यूरेट ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं और डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान देते हैं कि सारे डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल एक्यूरेट और अप टू द पॉइंट हो। फिफ्थ आता है सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ एंड चेंज। अगर हम ओवरऑल एम्प्लॉयज़ को मैनेज करेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ बढ़ेगा, ठीक है। एम्प्लॉयज़ अगर सेटिस्फाइड रहेंगे तो वो अपने फुल पोटेंशियल के साथ ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, जो कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को और चेंज में हेल्प करेगा, ठीक है।